के शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। हमारे यहाँ पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस, प्रोपराइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड, बाईपास केकड़ी। संपर्क करें 97727278078 96678586161। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाल है। हालात यहां तक है कि केकड़ी क्षेत्र में सड़कों की बदहाली के चलते अंतिम यात्रा भी मुश्किल हो गई है। मामला केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया गांव का है, जहां पर लोगों को शमशान घाट तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। मजबूरी में लोगों को कीचड़ के बीच से शव यात्रा ले जानी पड़ रही है। लसाड़िया गांव के मुख्य मार्ग पर गड्ढे व कीचड़ होने से शव यात्रा को ले जाने के लिए भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार को लसाड़िया गांव में एक वृद्ध महिला की मौत होने के बाद लोगों को कीचड़ से सने रास्ते से होकर शव यात्रा ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं देने से इस सड़क मार्ग से पैदल निकलना भी मुश्किल है। सड़क मार्ग पर फैले कीचड़ में गड्ढों की वजह से स्कूली छात्रों सहित राहगीरों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते लोगों का सफर दूभर हो गया है। शव यात्रा ले जाने के दौरान कीचड़ से पैर फिसलने का डर सताता है। शव यात्रा के दौरान पैर फिसलने पर अर्थी कीचड़ में गिरने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान के लिए रास्ते में संभल कर अर्थी निकालनी पड़ती है। जानकारी के अनुसार लसाड़िया गांव के लिए जयपुर रोड से लेकर लसाड़िया स्कूल तक डामर रोड बना हुआ है। 5 किलोमीटर रोड की स्वीकृति होने से सड़क का निर्माण जयपुर रोड से लसाड़िया स्कूल तक किया गया है। वहीं दूसरी ओर फिर से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1.5 किलोमीटर के डामर सड़क की स्वीकृत की, जिसके बाद ठेकेदार ने छाबड़िया स्कूल से लेकर लसाड़िया गांव के बाहर तक का रोड बना दिया, लेकिन गांव के बीच में रोड को छोड़ दिया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। केकड़ी में मकान के बाहर बैठकर गांजा पी रहे युवकों को मना करने पर घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट कर सिर फोड़ने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। हेड कांस्टेबल रामगोपाल ने बताया कि बट्टा कॉलोनी निवासी मोहम्मद जावेद ने सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसके मकान के पीछे की गली में असामाजिक तत्व शोर शराबा व गाली गलौज कर रहे थे और गांजे का सिगरेट पी रहे थे, जिस पर उसने उनको उला न दिया और कहा कि रोज रात को गांजा पीकर शोर शराबा करते हैं और गेट खड़खड़ा कर भाग जाते हैं। तो आरोपित बंटी पठान पुत्र हसन व हसन अंसारी पुत्र रईस अंसारी ने रात्रि में उसके घर में घुस गए और आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। बंटी पठान व हसन अंसारी ने हाथ में पहने कड़े को खोलकर सिर में मारी, जिससे पीड़ित के सिर में चोट आई। इस दौरान पीड़ित का भाई अब्दुल हमीद, मोइन पुत्र अब्दुल मजीद, अब्दुल सईद ने आकर बीच बचाव कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। अनुसंधान अधिकारी रामगोपाल ने बताया कि अनुसंधान के बाद आरोपित बंटी पठान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। केकड़ी के बोहरा कॉलोनी में राजुल महिला मंडल की ओर से बुधवार को नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर स्तोत्र के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। राजुल महिला मंडल की अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि आरती, नेमिनाथ चालीसा, जिनवाणी स्तुति व सुमधुर भजनों के साथ मंडल की सदस्यों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। पाठ की पुण्यार्जक आशा जैन जूनिया, नयनतारा जैन गुड़गांव, चंद्रकांता जैन कुआड़ा, चंद्रा जैन दाबड़दुम्बा व सुमित्रा राटा रही। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आरती जैन, शकुंतला बंसल, मंजू जैन, सरस्वती जैन, मेना जैन, श्वेता जैन, गुणमाला जैन ने कार्यक्रम में सहयोग किया। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत बिड़ला में लोगों को आगामी चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। स्वीप प्रभारी ने बताया कि नव मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए मतदान करना चाहिए। इसके लिए स्वीप कार्यक्रम में ईवीएम, वीवीपैट मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन विधानसभा के प्रत्येक गाँव के बूथ स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर दक्ष प्रशिक्षक हरिनारायण बीदा, गोपाल लाल वैष्णव ने युवा मतदाताओं को ईवीएम के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर गोपाल लाल वैष्णव ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया।
और युवाओं से आह्वान किया कि वे 100% मतदान करें। साथ ही दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाता व अन्य मतदाताओं को मतदान करने में मदद करें। हमारे देश के लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ मतदान है, अतः मतदान करना आवश्यक है। इस अवसर पर भाग संख्या 35, 36, 37, 38, 39 बूथ के राजकीय विद्यालय बिड़ला, सदापुर, चांदोला, गणेशपुरा में प्रदर्शन किया गया। ईवीएम प्रदर्शन करके सभी नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई और भारत हूँ गीत सुनाया गया। कार्यक्रम में स्वीप दल के सदस्य राकेश कुमार, सुपरवाइजर, बीएलओ सहित ग्रामीण मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने बड़गांव सूरखंड निवासी मोहित पुत्र धर्मवीर चौधरी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सुनीता, ससुर महावीर, सासू सीता देवी निवासी फूलिया कला व रिश्तेदार रामदेव पुत्र रामकुमार निवासी सनगारी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी करने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने की धाराओं में पुलिस थाना बिनाई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी मोहित के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी का विवाह सुनीता के साथ 23 जून 2022 को हुआ था। विवाह के बाद उसने पति पत्नी के संबंधों को निभाने से मना करते हुए यह कहा कि शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है, वह उसे पसंद नहीं करती। परिवादिया का व्यवहार भी असामान्य था, जिसे टोकने पर आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी। अधिकांश समय पुरुष मित्रों से बातें करती थी। हाथ धोते समय कई घंटों तक हाथ धोती रहती थी। नहाने जाती तो कई घंटों तक नहाती रहती थी, जिसे टोकने पर उसने परिवादी के साथ धक्का मुक्की कर उसे गिरा दिया। वह रसोई से चाकू लाकर मारने की कोशिश की और उसका फोन फेंक दिया। परिवादी ने जब उसका फोन रिपेयर कराया और देखा तो उसे जानकारी हुई कि उसके ओसीडी नामक लाइलाज मानसिक बीमारी है, जिसके चलते उसकी 3 बार पहले सगाई टूट चुकी है। परिवादी ने परेशान होकर इन बातों की जानकारी उसके माता पिता को दी तो उन्होंने कहा कि तुम सुनीता को यहाँ छोड़कर जाओ, हम इसका इलाज करा देंगे। इस पर सुनीता सारे जेवरात लेकर चली गई। परिवादी ने आरोपी सुनीता के डॉक्टर को चेकअप करवाने की पर्ची देखी तो उसमें 8-9 साल पुरानी ओसीडी बीमारी होने की जानकारी मिली। इस पर परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने जब अभियुक्त गण को उलाहना दिया तो उन्होंने सुनीता को 8-9 साल पुरानी गंभीर बीमारी को तथा 3 सगाई टूटने की बात को छिपाते हुए धोखाधड़ी कर शादी की है, जो अपराध है। लेकिन दोनों परिवारों की इज्जत का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लो। इस पर आरोपियों ने दहेज के तथा आत्महत्या करे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग की, अन्यथा पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकियां दी। परिवादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बिनाई को की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसलिए परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ 308, 406, 419, 420 व 120 धारा में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा व पर्णपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई।